एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैठकमल और पत्नी को लोग कसरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि कसरतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैठकमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मजा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कसरतिया से खाने की मांग की। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैठकमल को मूंछों पर ताव देते हुए काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट चिपका जा रहा है। कसरतिया तुनकर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है, देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। बैठकमल झल्ला उठा, बोला, पेट पीटने की बात करती हो, मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा, कसरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ, उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर तरह तरह के काम मुझे करने पड़ते हैं। दूसरे दिन भागते नजर आओगे अगर तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा तो। बैठकमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो, मेरी तरह काम करोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जरा आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल की नोक में 10-10 बिग्गा जमीन को उल्टना पड़ता है। इस बार कसरतिया को हार माननी पड़ी। बोली, मर्द जात हो ना, नहीं मानोगे, चलो मैं हारी और तुम जीते। बैठकमल बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। कसरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैठकमल उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियाँ और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बैठकमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कसरतिया ने थाली खींच ली। बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कसरतिया तुनकर उठी और बोली कि वही बच्चों वाली जिद बैठकमल करके बैठ गए हो, और बोले, लेकिन तुम्हें तो बूढ़ियों वाली हट करती हो, मैं तो फिर भी बच्चों वाला करता हूँ। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचातान चलती रही। आखिर बैठकमल से न रहा गया। बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं? तो छोड़ दो ना थाली, एक शर्त है। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त के मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। बैठकमल का पारा चढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना क्या करोगे? कसरतिया ने पूछा। मैं मर जाऊँगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, बैठकमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैठकमल के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह से ढककर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहाँ आ गया। गुस्से में भरी कसरतिया चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैठकमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था, बैठकमल मरने का बहाना किए पड़ा था। देखते ही चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर कसरतिया ने पड़ोसी को बताया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह कसरतिया को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ है। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैठकमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कसरतिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि बैठकमल पाखंड किए हुए हैं, लोग उसको उल्टा ही धुतकार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैठकमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो?
अब उठ भी जाओ, नहीं तो यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और हम दोनों का यहाँ पे तमाशा बन जाएगा। जल्दी करो, उठो। बैटकमल बोला, पहले तू अपनी जिद छोड़ दे और हार मान ले। किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बैटकमल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूँगी। गांव वाले भला कैसे मानते, बोले घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी ही घर से बाहर निकाल। बैटकमल को अर्थी तैयार कर दी गई। कसरतिया ने बहुत समझाया पर लोग कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर चले। पूरा का पूरा गांव, औरत मर्द बच्चे बूढ़े और उनके साथ कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता हो गई। सोचा कहीं बैटकमल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैटकमल की चिता तैयार हो गई थी। अर्थी को चिता पर रख दिया, लेकिन कसरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चिता पर जा बैठी। बैटकमल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास जाकर अपना मुंह से बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीते। बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बैटकमल ने आंखें खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते देखते अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे बाद में। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे बाद में। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा बैटकमल भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते हुए भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैटकमल को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ अपने घर में घुसा और मालपुओं की प्लेट पे टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कसरतिया और बैटकमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।